प्यारे बच्चों, एक्सपेरिमेंट नंबर 02। प्रैक्टिकल क्या है इसको समझें आप लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ, वही ऑब्जेक्ट लिखे चाहे एक्सपेरिमेंट, ये बात एक है। डिटर्मिनेशन ऑफ concentration of unknown KMnO4 solution using spectrophotometer by Lambert's Beers law। Lambert's Beers law। इस प्रैक्टिकल में करना क्या है प्यारे बच्चों, जैसे के मैंने कोड ध्यान देखे ना, पिंक कलर सोल्यूशन का है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन नहीं पता है तो इस विधि से हमको निकालना है। लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ क्या है वो देखो। क्यूरी कहता है कि अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, ये माने एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल लेंथ ऑफ सॉल्यूशन एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये लैम्बर्ट्स के साथ तो पूछेंगे सर y1 तो बताना कि लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, तो बोलना कि सर लैम्बर्ट्स साहब के अकॉर्डिंग किसी भी जो कोई लाइट किसी सैंपल पर पड़ता है तो उसके द्वारा जो एब्जॉर्ब होता है वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट, तो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे तुम लोग सादा कांच लगा होता है बस उसमें लगा होता है या घरों खिड़की में, जैसे यह कांच है तो लाइट ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है, प्रकाश हो जाता है। यही रंगीन कांच होता तब जितना लाइट इतना प्रकाश रहता है, बिजली रहने में दिखाई पड़ता नहीं, दिखाई होता लाइट लेकिन कम होता है। तो क्यों? क्योंकि वह जो कलर उसमें है मटेरियल है वो क्या करता है लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है, इसकी एब्जॉर्बेंस हाँ कलरलेस ग्लास की जो है एब्जॉर्बेंस कम है। तो किसी भी तो लैम्बर्ट साहब ने एब्जॉर्बेंस को समझाया कि जो किसी भी लाइट का जो एब्जॉर्बेंस है उसके लंबाई पर डिपेंड। यदि यही कांच मोटा सा हो जाता तो कम लाइट आएगा, तो लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, लंबाई माने हाँ जैसे ये सैंपल है इसकी लंबाई एल है, यहाँ से लाइट आ रही है एच म्यू, ये जो एब्जॉर्ब करेगा इसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा, इसमें लो एब्जॉर्बेंस होगा और यही चीज़ यदि लंबा होता हाई एब्जॉर्बेंस हो जाता है। ये समझ में आया? तो ये जो एब्जॉर्बेंस है लेंथ के समानुपाती होते हैं, ये लैम्बर्ट्स है, लंबाई से लैम्बर्ट्स। अब बियर्स साहब कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ। ये क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ, absorbance of light directly proportional to concentration of sample
सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन तुम लिया हो उसके कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। अब जैसे मान लो तुम लोग रुआवजा घोलते हो ना, तो वो थोड़ा पारदर्शी में कलर आ जाता है। हल्का रंग डालते हो तो ज़्यादा अवजात कम होता है, लाइट ज़्यादा आता है। यही खिड़की होता है। खूब गाढ़ा मोटा पेंट कर दिया, लाइट आएगा? हल्का रहेगा तो लाइट आएगा, होता है कि नहीं? तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अवजात ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट। अब जिसे पीछे देखो KMnO4 का सोल्यूशन देखो उसमें कम है KMnO4 K2Cr2O7, तो लाइट आ रहा है बाहर कि नहीं? दिखाई आर पार दिखाई पड़ रहा है। यही है, गाढ़ा हो जाता आर पार नहीं दिखाई पड़ता। गाढ़ा रंग होता तो आर पार नहीं दिखाई पड़ता, हल्का रंग होता तो आर पार। तो यह कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब दोनों समीकरण को अब अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स एंड बियर्स लॉ, यानी दोनों लॉ को मिला दिया गया है। Then according to Lambert and Beer's law, दोनों को मिला दिया। एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेयर इनटू सी हो गया दोनों के क्लास से। अब यहाँ को समानुपात को बराबर चिन्ह बना दे तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो एब्जॉर्बिविटी कोएफिशिएंट लगाते हैं या इनटू सी। तो इसको कहते हैं एप्सिलॉन इज ए कांस्टेंट। यहाँ एप्सिलॉन क्या है? कांस्टेंट। इसको कहते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। ये सही कर लीजिए। ये ठीक है, ये कोएफिशिएंट होता है। और किसी भी सॉल्यूशन के लिए सुन लीजिए यहाँ पर बात ध्यान से, किसी भी सॉल्यूशन के लिए एप्सिलॉन जो होता है उसका स्पेसिफिक वैल्यू होता है। फॉर एवरी कंपाउंड सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन is constant and specific. It is taken by the slope of graph. It is ठीक है। चलिए अब आगे की बात चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। एब्जॉर्बेंस y एक्सिस पर रखते हैं और कंसंट्रेशन जो है x एक्सिस पर रखते हैं। यहाँ x एक्सिस और ये y एक्सिस पर इसको रखते हैं। एब्जॉर्बेंस अभी निकालेंगे और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये ग्राफ आपका कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा एब्जॉर्बेंस बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से ये निकालते हैं। और इसका जो आपका स्लोप जो आएगा है ना, वो जो स्लोप आएगा यह स्लोप ही आपका एप्सिलॉन के बराबर है, यानी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी मिल जाएगा इसी के बाद। तो आपको अननोन को जानना है। जैसे तो सपोज कीजिए अननोन का ये एब्जॉर्प्शन अननोन है, ANOW अननोन का है। तो यहाँ से आप कट मारेंगे और यहाँ ये कट करेगा और यहाँ जहाँ गिरेगा यही जो है कंसंट्रेशन हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो मैं क्या बता रहा था कि इस प्रकार से एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमको अननोन का मिलेगा। देखो अननोन यहाँ पर मान लो एब्जॉर्बेंस आ गया, अब उसी से हम कट मारेंगे तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन बताएगा वो हो जाएगा। बात समझ रहे हो? मैं दिखा रहा हूँ। तो यह थ्योरी है। थ्योरी के बाद अब आ जाइए प्रोसीजर में, रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट में क्या केमिकल की सोल्यूशन चाहिए? रिक्वायरमेंट में चलिए पहले तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दूसरा क्या है? KMnO4 सोल्यूशन। आप 10 ppm ppm समझते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ये हो गया। और क्या चाहिए आपको? क्यूबेट ये चाहिए। डिस्टिल वाटर, चाहिए। और क्या चाहिए? ETC रख लीजिए, ETC। इतनी चीज़ें चाहिए, ठीक है। और अच्छा अब देखिए प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में क्या है? पहले प्रिपेयर 10 ppm KMnO4 सोल्यूशन। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन इन ppm बराबर होता है भार, यानी W बटा वॉल्यूम इन ml। पूरे 10 की घात 6, 10 लाख भाग में जाए ग्राम घुला हो तो भार एब्सोल्यूट हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 10 ppm बनाना है तो 10 ppm बराबर हो गया भार बटे वॉल्यूम इन ml पूरे 10 की घात 6। तो यहाँ से भार निकाल देंगे तो भार बराबर क्या हो जाएगा? 10 पूरे वॉल्यूम इन ml पूरे 10 की घात 6। तो इसको आप हल करिएगा तो ये बटा में हो जाएगा, 10 की घात 6 बटा में हो जाएगा। ये ऊपर है ना, ये 3 हो जाएगा तो कहीं चला जाएगा, 10 की घात 6 हो जाएगा। इसको हल करिएगा तो आपका हो जाएगा 10 की घात 5 पूरे वॉल्यूम इन ml। तो जैसे मान लीजिए कि आपने ये -5 जाएगा। सपोज कीजिए 100 ml में आप बना रहे हैं, सपोज V = 100 ml। तो W कितना हो जाएगा बच्चों? 10 की घात -100 बटा 10 की घात 5 माने 100 बटा ये क्या आ गया 5 2 जीरो से कट गया बटा कितना आएगा 0.001 ग्राम। यानी कितना ग्राम लेकर के 100 ml पानी में घोल दिया जाए तो आपको KMnO4 का 10 ppm सोल्यूशन तैयार होगा। मीन्स खत्म हो गया क्या? बैठो बेटा, बैठो 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 बोलो। हम वीडियो बना रहे हैं, भेजेंगे ग्रुप में। अरे सुनो समझाएंगे। अरे बैठो तो, अब क्या करें, वो तो इस तरह का ब्लैकमेलिंग हो गया ना।
आज हम पूरे प्रिंसिपल साहब से कहेंगे। सर उसमें नाम भी लिख हम लोग का गाने में कौन गाएगा? है ना? इन ml ये मैंने 4 वॉल्यूम इन ml, इसमें 1 ml, इसको इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 ml, इसमें 4 ml, इसमें 5 ml, इसमें 6 ml, 7, 8, 9, 10 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml, इसमें 9 ml, 8 ml, 7 ml, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इसमें 0 ml नहीं। या ऐसा करो कि इसको 0 कर लो, इसमें 10 कर, ठीक है? वो ब्लैंक सोल्यूशन, दिस इज द ब्लैंक सोल्यूशन। ब्लैंक सोल्यूशन, ब्लैंक सोल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें सोल्यूट नहीं रहता है। सोल्यूट यहाँ क्या है? कैमरा 4 ऐसी कंसंट्रेशन देखना है, तो इसमें जो कंसंट्रेशन होगा, आप देखो 10 ppm का सोल्यूशन 1 ml है, तो इसका जो इसको 10 ml में कर दिया है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 टाइम डाइल्यूट हो जाएगा, माने कि ये 0.1 ppm का कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इन ppm। ये इसमें चूंकि 1 ml है, 10 ml टोटल है, तो इसे देखो 10 ppm ppm गुणे 1 ml बराबर 10 ml गुणे x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणे 1 बटा 10, ये 10 नीचे चला जाएगा, बढ़ गया तो बराबर क्या आएगा? 1 ppm आएगा कि नहीं? यह 1 ppm का हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना लिया है? इसमें 2 ml लिया है, इसमें 10 ml कांस्टेंट है, तो तुम्हारा यहाँ 2 हो जाएगा, तो बराबर 2 ppm है ना? तो यह 1 ppm हो जाए, सॉरी 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm, जो ml पिलाया है, 5 ppm, 6 ppm, 7 ppm, 8 ppm और ये 9 ppm, यहाँ 0 हो जाएगा। ये कंसंट्रेशन है तुम्हारा, इतना ppm की कंसंट्रेशन है, ठीक? अब क्या करोगे? अगला स्टेप बना लिया ना सब, इससे सोल्यूशन बन जाएगा ना सबसे, बोलो। अब उसकी कंसंट्रेशन मैंने लिख दिया, ये कॉपी में नोट हो गया। अब देखो करना क्या है तुमको, ये सारे सोल्यूशन ले जाकर के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पास लेके जाओगे। तीसरा में टेक ऑल 10 solution near ठीक, take all 10 solution near स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो टेस्ट ट्यूब में लेके जाओगे। अब इसमें से क्यूबेट देंगे, ग्लास क्यूबेट, फिर इन ग्लास क्यूबेट। क्यूबेट माने ऐसा देखो, ऐसा एक ट्यूब है, समझे? ऐसा एक ट्यूब है, क्यूबेट, इसमें भर दोगे, फिलअप करोगे सोल्यूशन, भर करके पहले ब्लैंक सोल्यूशन उसमें रखोगे, फिर इन ग्लास क्यूबेट के एब्जॉर्बेंस। तो इसको एब्जॉर्बेंस लेने से पहले एक बार लैम्डा मैक्स निकालना पड़ेगा तुमको। चौथा, बिफोर टेक एब्जॉर्बेंस, बता रहा हूँ, पढ़ाना नहीं, ये ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, टेक लैम्डा मैक्स ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। तो इसमें इसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन लेके क्यूबेट में भर करके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लेंगे और उसमें ऑन करेंगे, मतलब विभिन्न लैम्डा ऑन करेंगे। कभी 450 नैनोमीटर, 550, चूँकि KMnO4 का विलयन रंगीन होता है, दिखाई पड़ता है,
तो इसका जो ऑब्जर्वेंस होगा वो विजुअल लाइन में होगा। दो तरह का उसमें रेज निकलता है। देख लो, समझ लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो कॉन्सेप्ट ये है, इसमें एक बल्ब होता है, समझे? जो मीटर होता है, इधर बल्ब होता है, इस बल्ब से दो लाइट निकलती है, एक यूवी लाइट निकलती है और एक विजिबल लाइट निकलती है। इसका जो वेवलेंथ होता है 200 से लेके 400 नैनोमीटर होता है, लैम्डा वेवलेंथ। और लैम्डा लंबाई का मात्रक है नैनोमीटर। और इसका जो होता है 400 से लेकर के 800 लैम्डा नैनोमीटर का होता है, नैनोमीटर, समझे? तो तुम्हारा KMNO4 चूंकि ऑलरेडी कलर है, आँख से देखने पर ही कलरफुल होता है पिंक कलर का, तो वो इस रेंज में देगा, विजुअल में देगा, क्योंकि वो विजुअल ऑब्जर्व कर रहा तभी कलर दे रहा है, यूवी नहीं देगा। तो जब भी तुम देखोगे तो ये विजुअल लाइट का रेंज रखोगे, 400 रखोगे, 450 रखोगे, 500 रखोगे, 600 रखोगे। उसमें है सेट लैम्डा, मैं बताऊंगा सेट लैम्डा। उसमें सेट लैम्डा में जाओगे, ऐसे दबाओगे तो उस डिस्प्ले करेगा, तो कितना नैनोमीटर चाहेंगे तो उसमें नंबर लिखा है। जैसे 400 चाह रहे हैं तो 400 क्लिक करोगे, फिर इंटर करोगे तो वो 400 पर आ जाएगा। तो कहेगा कि मैं, तब कहेगा कि मैं बल्ब हूँ 400 नैनोमीटर का लाइट भेज रहा हूँ। तो ये 400 होता क्या कि विजुअल भेजता है, तो यहाँ प्रिज्म लगा होता है। प्रिज्म में से एक स्लिट में से यह लाइट जाती है। देखो ऐसे देखो, इसको मिटा के थोड़ा बनाऊंगा। इसमें देखो ये लाइट आ रही है, इसमें 7 रंग आएंगे। इसको ना एक स्लिट में से पास करेगा। अब मैं जैसे 400 है तो 400 वाला ये आ गया, तो ये सीधे स्लिट के सामने आएगा, स्लिट यहाँ आ जाएगा 400। इसमें से लाइट आएगी, यहाँ प्रिज्म होता है, सॉरी आने के लिए सभी लाइट आएगी, यहाँ से सभी लाइट आएगी, 7 रंग आएंगे। प्रिज्म एक सिंगल बीम आएगा, ऑर्डिनरी लाइट, ये सिंगल में है, इसको 7 में यहाँ स्प्लिट होता है, स्प्लिट होगा। अब यहाँ से तुम स्लॉट को कहोगे कि 400 मीटर का लगाइए, ये 400 मीटर के पास ले आकर के छोड़ देगा, तो 400 का आएगा और ये सैंपल पर पड़ेगा। तो सैंपल यदि 400 का एब्जॉर्ब करता है तो 400 पर वो एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होगा, नहीं तो थोड़ा होगा। ऐसा तुम लिखोगे, तो ऐसा करने के लिए क्या करोगे कि इधर लिखोगे लैम्डा, इधर लिखोगे एब्जॉर्बेंस, ऐसे लिखते जाओगे। और तुम लिखोगे कि लैम्डा क्या है, 400 है, एब्जॉर्बेंस आ गया 0.2 आ गया, फिर 450 आ गया लैम्डा, इसको 0.5 आ गया, 400, 500, 10 आ गया, इसको देख रहे हो कि 3.0 आ गया, फिर 600, 550 लिखे, यहाँ पर 0.25 आ गया, फिर 600 आ गया, 0.10 आ गया। तुम देख रहे हो सबसे ज़्यादा यहाँ ऑब्जर्वेंस है 510 पर है, इसका मतलब कि ये लैम्डा मैक्स है। इस तरह से लैम्डा मैक्स तुमको निकालना पड़ेगा। तो ये डिटरमाइन द लैम्डा मैक्स, इस तरह से ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब लैम्डा मैक्स जब तुमको निकल जाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है वो 400, 510 नैनोमीटर का ही लाइट एब्जॉर्ब करता है। अब इसको तुम फिक्स करो, लैम्डा मैक्स फिक्स करोगे, तो अब उसके बाद अगला स्टेप क्या करोगे, अगला स्टेप में करोगे यानी चौथा या 5वां, फिक्स लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स को क्या करोगे, फिक्स करो, ठीक है। एंड मेक जीरो एब्जॉर्बेंस ऑफ ब्लैंक सोल्यूशन, ब्लैंक सोल्यूशन। उसमें क्या करोगे, बाई, अब इसके लिए करना क्या है कि क्यूबेट में तुम ब्लैंक सोल्यूशन भरोगे। ब्लैंक सोल्यूशन मैंने बता ही दिया, बता दिया ना, अभी बताया था ना। इसमें भर लोगे और इसको रखोगे, इस पर लैम्डा मैक्स माने 510 नैनोमीटर पर यहाँ रखोगे। सुने रहो बात को ध्यान से, खाली मोबाइल मत देखो। इसको जब रखोगे तो वह कुछ ऑब्जर्व करेगा, ये सैंपल कुछ ऑब्जर्व करेगा, कुछ ऑब्जर्व करेगा। तो इसको क्या करोगे कि सेट 0 बटन होगा, 0 दबा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेट होगा। मतलब ये इसलिए कहा जाता है कि तुम लोग कोई सामान खरीदते हो तो धारा बनाया जाता है। धारा क्यों बनाया जाता है, जैसे यहाँ तोड़ते हो ट्यूब वगैरह, तुम लोग तोड़ते हो तो उसको क्या करते हो, 0 करते हो कि नहीं करते हो, टेयर करते हो कि नहीं करते हो, करते हो ना।
तो जब पेयर करने तक क्यों करते हो, उसका मतलब है कि तो ये लैम्डा मैक्स ले लिया तो उसको सेट जीरो किया। तो जैसे तुम लोग धारा बनाते हो ना, तो जैसे ये कह रहा है पानी भी है, हमको तो चाहिए अब्जॉर्बेंस KMnO4 का, और उसमें पानी भी है, तो पानी भी तो अब्जॉर्ब करेगा, इसलिए पानी वाले को ब्लैंक रख करके हम उसको जीरो कर लेते हैं। तो जब उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 510 पर रख करके और उसका जब वो अब्जॉर्बेंस कुछ बताएगा, बहुत कम नहीं होगा लेकिन कुछ तो बताएगा, तो उसको सेट जीरो करेंगे, जीरो दबाओगे तो जीरो कर देगा, मतलब वो बैलेंस हो गया। अब तुमको करने की बात नहीं। अब उसके बाद रिमूव करोगे, यानी ब्लैंक सोल्यूशन हटा दोगे वहाँ से, है ना। रिमूव ब्लैंक सोल्यूशन आफ्टर सेट जीरो इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसको जीरो करेंगे, ठीक है, मतलब उसको हटा देंगे सेट करने के बाद। देन प्लेस एवरी KMOWN known solution of KMnO4 stepwise 1 ppm 2 ppm 3 ppm 4 ppm 5 ppm 6 ppm 7 ppm 8 ppm 9 ppm and note absorbance of every KMOWN known solution of KMnO4। सभी KMnO4 सॉल्यूशन के एब्जॉर्बेंस नोट करेंगे। तो किस प्रकार से, कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस, फिर A हो जाएगा। तो तुम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 ppm 2 ppm 3 ppm ये हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद है ये नहीं मान लो, ठीक है, 9 हो गया। अब यहाँ एब्जॉर्बेंस जो आएगा, एब्जॉर्बेंस एट लैम्डा मैक्स जितना भी होगा, जैसे 510 है नैनोमीटर, तो ये लिख दो, ठीक है। अब यहाँ जो एब्जॉर्बेंस तुम्हारा मोटर वो मशीन बोलेगा वहाँ लिखते चलेगा, ऐसे लिखते चलो, दिखा गया। अब उसके बाद ये काम हो गया, तो अगला काम हो जाएगा ग्राफ प्लॉट का, ठीक। अगला काम क्या करोगे तुम सब, मिटा दें। अभी रुक जाओ, एक और लेना होगा, अननोन का भी लेना होगा। एक अननोन लोगे तो कोई भी ले करके उसमें पानी, मतलब कि 20 में से कोई ले लो, जैसे तुम 6.5 ml ले लो, बाकी पानी ले लो 10 ml। अननोन सॉल्यूशन, टेक एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन को ले लो ना, उसमें चार्ट में बढ़ा देना, अननोन का भी बढ़ा देना, लास्ट में अननोन बढ़ा दीजिएगा। तो उसके बाद लास्ट अननोन सॉल्यूशन को कोई भी बना लेना, जैसे मान लो तुम लोग अगर 5 6 7 8 लिए हो, 5.5 ml ले लेना, लेकिन तुम लोग उसको निकालोगे तो खुद पता चलेगा। सपोज 5.5 ml प्लस 4.5 ml वाटर, ये हो गया। इससे तुम्हें अननोन के लिए मालूम हो गया।
तो प्लॉट ग्राफ between KMnO4 concentration and their absorbance, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करो एंड फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन KMnO4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो कैसे हो गया? अब चलो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन में बस एक ही कॉलम में बनेगा तुम्हारा। ऑब्जर्वेशन में कॉलम क्या होगा? वही सीरियल नंबर, कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 इन ppm, एब्जॉर्बेंस। हो गया? इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 अननोन। ठीक है, अननोन का कंसंट्रेशन ब्लैंक होगा, लेकिन यहाँ एब्जॉर्बेंस कुछ आएगा, एक्स वाई आएगा ना। इसका तो कंसंट्रेशन मालूम नहीं है, लेकिन एब्जॉर्बेंस कुछ आएगा, ये हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन में बस यही काम करना है, मशीन में ले जाकर देखना है और एब्जॉर्बेंस नोट करना है वहाँ पर क्यूबेट में भर के। छोटा सा क्यूबेट हम देखें, क्यूबेट माने घनाकार, क्यूब माने जो होता है आयताकार क्यूब, और क्यूबाकार मतलब घनाकार। अब उसके बाद क्या करना है? ग्राफ। ऑब्जर्वेशन हो गया, और उसके बाद कैलकुलेशन तो कुछ है नहीं इसमें, नो कैलकुलेशन। हाँ नहीं, अब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलो कैलकुलेशन, हाँ ऊपर लिखे हैं, वो प्रोसीजर है। हम कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन लिखते हैं, अरे ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन लिखेंगे। कैलकुलेशन में ग्राफ प्लॉट ग्राफ बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आपके मैंने वही दोबारा लिखना पड़ गया इसलिए कि इसमें लिखना पड़ेगा ना उत्तर के मैंने, इसमें भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो अब ये ग्राफ हो जाएगा, ये हो गया एब्जॉर्बेंस वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस हो गया कॉन्सेंट्रेशन हो गया। इधर बढ़ेगा तुम्हारा कंसंट्रेशन। तो तुम लोग एक ppm है ना, ppm 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह बढ़ते चले जाओ, 8 9 हो गया। इसी में अननोन आ जाएगा, अननोन का तो पता ही करना ही है। अब एब्जॉर्बेंस इधर चलता चला जाएगा, तो ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसे चला जाएगा ग्राफ। ठीक है, और ग्राफ प्लॉट में ऐसे स्लोप आएगा। स्लोप बराबर क्या होता है? वाई बाई डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई है और डेल्टा एक्स, ये दूरी खाली नाप दोगे तो भी मालूम है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा A20 बराबर एप्सिलॉन हो जाएगा। तुम्हें एप्सिलॉन भी मालूम हो जाएगा कि इसका मोलर एब्जॉर्बिलिटी कोएफिशिएंट क्या है, और इसका जो अननोन वाला, अननोन का समझ करो कि एब्जॉर्बेंस है, KMOWN अननोन एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो यहीं से इसे कट मारोगे और ये ऐसे गिराओगे, तो ऐसे मान लो 4.5 4.3 आ रहा है, तो तुम्हारा तो अननोन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 4.3 ppm आ गया, 4.3 ppm आ गया। ठीक है, अब रिजल्ट आ जाओ। रिजल्ट में क्या हो जाएगा? रिजल्ट में क्या हो जाएगा? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन KMnO4 सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4.3, सपोज तो दिख रहा आएगा, ये नहीं आएगा, ppm मोलर एब्जॉर्बिलिटी
हाफ KMnO4 है ना बराबर जो भी आए। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट को पूर्णता किया। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से।